बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, दस्तरखानों पर खूब लज्जत भरे खाने हों आपके और आप लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आमीन। तो चलें शुरू करते हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि गोश्त है मेरे पास बीफ का, और ये देखें ये है बोंग मैंने ली है और हम बनाएंगे इंतहाई आसान तरीके से। रेसिपी मैं बना रही थी फैमिली के लिए, तो मैंने कहा मैं अपने ज़रूर शेयर करूँगी व्यूवर्स के साथ, क्योंकि ये है बहुत ही मुनफरिद और इंतहाई आसान। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। ये देखें गोश्त है मेरे पास इस तरह से दो बड़े बड़े पीसेस में। ये बोंग है मेरे पास। इसको मैं इतने ही बड़े पीसेस में रखूँगी, छोटा नहीं करूँगी। और ये हैं कुछ मेरे पास हड्डियाँ यानी कि नली समेत है, तो ये मैं इसी तरह से इसमें शामिल करूँगी। ये बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट है और बहुत ही आसान है। इसे हम साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं एक अच्छी सी, जो यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे उसकी पोटली, जिसके लिए मैं लूँगी यहाँ पर 3 टेबलस्पून मेरे पास है ये धनिया साबुत, ये डाल देंगे। 3 टेबलस्पून सौंफ है, ये डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 3 टुकड़े दालचीनी के, ठीक है। और ये कुछ छोटे छोटे मेरे पास हैं बादियान के फूल के टुकड़े टूटे हुए, क्योंकि इसका हमें खुशबू चाहिए, तो ये टूटे हुए भी इसमें चल जाएंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी कुछ तेज़ पत्ते। ये देखें 6-7 तेज़ पत्ते हैं, छोटे बड़े मिलाकर ये डाल देते हैं इसमें। चलें जी, इसे अब हम कर देते हैं इस तरह से बंद पोटली को। ये देखिए जी, पोटली तैयार हो चुकी है मसालों की। इसे हम रखते हैं गोश्त के साथ, और जिस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे आपसे शेयर। चलें जी, पतीली ले ली है, इसमें डालेंगे हम ऑयल एज रिक्वायर्ड। तकरीबन मैंने अभी लिया है 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालते हैं गोश्त। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, और ये मैंने लहसुन को ग्रेट किया है, मोटा मोटा दरदरा कूट लिया है, ये डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब। इसी के साथ इसमें मैं डाल दूँगी 3 दरमियाने साइज़ की प्याज। फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा हाई, और इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर थोड़ा सा गोश्त के कलर को चेंज होने तक भूनते हैं। ये देखें जी, अच्छी तरीके से गोश्त भुन रहा है माशाल्लाह से। बड़े पीस हैं तो ज़रा सा पतीली में घूमने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बड़े मुंह की और खुली देगची ली है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी ये पोटली जो हमने बना के रखी है, यहाँ पर शामिल कर देते हैं। और इसमें डाल देते हैं तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी। ये देखें जी, गोश्त और हड्डियाँ अच्छी तरह से इसमें डूब चुकी हैं। ये पोटली भी इतना पानी डालेंगे कि ये पोटली इसके अंदर अच्छी तरीके से डूब जाए। और अब हम इसे यहाँ पर तेज़ आंच पर एक उबाल आने तक के लिए छोड़ेंगे, और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसका फ्लेम जो कर देंगे मीडियम लो, और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। जो ही गोश्त गलेगा और हड्डियाँ और नलियाँ तैयार हो जाएंगी पककर, फिर हम अगले स्टेप पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए। तकरीबन इसे हम पकाएंगे 3 से 4 घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब चेक करते हैं हम गोश्त को। मैंने गोश्त को 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये गोश्त कितना अच्छा सा गल गया है। ये देखें व्यूअर्स, बोटियाँ कितने अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। एक ये पीस है बड़ा हमारे पास, और ये कुछ हमारे पास हैं हड्डियाँ। ये देखें। अब मैं इस पोटली को यहाँ पर निकालूंगी और इसे मैं रखूँगी यहाँ पर, और जितना भी इसमें जूस है, ये जो सारा हमारा यखनी, वो सब यखनी हम इसमें से
यहाँ दबा दबा के निकालेंगे। अब इस पोटली को हम यहाँ पे रख देंगे साइड पर और गोश्त को हम अलग करेंगे और हड्डियों को अलग निकालेंगे और ये जो यखनी का एक्सट्रैक्ट है इसे अलग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बोटियाँ यखनी अलग कर ली है, हड्डियाँ और बोटियाँ एक साथ कर ली हैं। अब मैं डालती हूँ पतीली के अंदर ऑयल। ऑयल में हम सबसे पहले डाल देंगे अदरक का पेस्ट। लहसुन हमने यखनी में खूब सारा डाला है तो अब लहसुन का हम इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ इसमें डालूँगी अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें और 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर। और यहाँ पे है मेरे पास कुछ गरम मसाले। गरम मसालों में मैंने लिया है 6 हरी इलायचियाँ, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा और 5 लौंग हैं। इनको मैंने हल्का सा तवे पे भून लिया है, बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, और भून के इनको रोस्ट कर लिया है मैंने, ड्राई रोस्ट। और उसके बाद मैं अब इसको ग्राइंड कर लूँगी और जिस पॉइंट पे डालूँगी आपको दिखाऊँगी। तो पहले मैं डालती हूँ इसमें मसाले। ये मसाले शामिल कर दिए मैंने इसमें अदरक के पेस्ट के साथ। अब इसमें मैं डालती हूँ 1/4 कप के करीब पानी ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी तरह से भुन जाए। मसाले को भूनते हैं अच्छी तरह। देखें देगी मिर्चों से कितना खूबसूरत मसाले का कलर आ रहा होता है माशाल्लाह से। चलें फ्लेम थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ और इतनी देर में वो जो मसाले गरम मसाले मैंने आपको दिखाए हैं उनको मैं क्विकली ग्राइंड कर लेती हूँ। 1/4 कप पानी शामिल किया, फिर भूना और फिर दोबारा मैंने 1/4 कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह से भूना है। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ गोश्त। और गोश्त के साथ मैंने इसमें हड्डियाँ भी शामिल कर दी हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, इसलिए हम मज़ीद इसे इस तरह से नहीं भूनेंगे वरना गोश्त का जो सारा टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। बहुत ही हल्के हाथों से अब इसे हम भूनेंगे इसके साथ, मसाले के साथ। ताकि अच्छी तरह मसाला गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। अच्छा जी, इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे ये जो गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था वो मैंने पीस लिया था, वो डाल दिया मैंने इसमें। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून सौंठ का पाउडर। ये मैंने इंस्टेंट अभी घर में ही बनाया है, मेरे पास साबुत सौंठ थी, मैंने साबुत सौंठ नहीं डाली, ये पाउडर डाल दिया है सौंठ का। अब इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और इसमें डाल देते हैं 2 मैंने ली थी पिपली, वो भी मैंने बारीक पीस ली हैं, वो भी डाल देंगे इसके अंदर इसी के साथ ही। अब इसमें हम डालेंगे यखनी। ये सारी यखनी हमने इसमें शामिल कर दी है। ये देखें जी, अब इस पे आ गया है रोगन। अब ये रोगन हम उतारेंगे। यखनी भी हमारी नलियों के साथ पकी है तो बहुत माशाल्लाह से इसमें अच्छा खासा रोगन था, इसीलिए मैंने ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया है। 3/4 कप मैंने यूज़ किया था ऑयल, क्योंकि मुझे पता था यखनी में अच्छा खासा ऑयल है। देखा आपने कितना डिफरेंट स्टाइल है इसको बनाने का, और इतना आसान, कुछ भी नहीं करना, अपने आराम से यखनी चढ़ा के भूल जाएं 4 घंटे के लिए, ईजी हो जाएं, लॉन्ड्री करें, काम करें, कुछ भी आप मज़े करें, मूवी देखें और फिर आप आएँ और किचन में शुरू हो जाएं। इतनी जल्दी बन जाएगी ये निहारी माशाल्लाह से। अब इसे मैं पकने देती हूँ उबाल आने तक के लिए और फिर हम इसमें शामिल करेंगे फर्दर इंग्रेडिएंट। जितनी देर में निहारी पक रही है उतनी देर में मैंने क्या किया है, 7 टेबलस्पून लिया है चक्की का आटा, उसको भूनकर और पानी में इस तरह का घोल तैयार कर लिया है। चलें डाल देते हैं अब इस घोल को निहारी के अंदर और कंसिस्टेंसी चेक करते हैं।
माशाल्लाह खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये घोल और इसको चलाते जाएंगे मुस्तकिल। घोल भी मैंने थोड़ा सा गाढ़ा तैयार किया है। चलें, अब इतना डाला है, थोड़ा बचाया है, इसको चेक करते हैं। अभी इसमें ये और भी डलेगा। जितना मैंने बनाया था ये मैं सारा डाल दूँगी क्योंकि इसमें ज़रूरत है। ये देखें, ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, ये देखें। अब हम फ्लेम करते हैं थोड़ा सा लो और इसे हम पकने देंगे हल्की आंच पर। और यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब मैंने पीसा है जायफल और जावित्री का पाउडर, जिसमें से मैं थोड़ा सा इस वक्त डाल दूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। और इसे अब हम कर देते हैं कवर, मिक्स करके हल्के हाथ से, ताकि ये दम पर आ जाए निहारी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और निहारी को अब हम कवर करके पकाते हैं तकरीबन। तो हम लगाएंगे ½ एन आवर का दम, और दम लगाने के बाद ½ एन आवर के बाद खोलेंगे दम और देखेंगे कि ये निहारी कैसी लग रही है। तो चलें वेट करते हैं आधे घंटे का। चलें चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दम लगा है माशाल्लाह निहारी को। चलें इसे चम्मच से करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। माशाल्लाह। चलें अब हम कर देते हैं फ्लेम ऑफ और डिश आउट कर। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगचे को करीब करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक बेहतरीन सी नली, और इसी के साथ इसके साथ हम रखेंगे इस पर गोश्त, और अब डालेंगे ग्रेवी। ये देखें नलियाँ इसमें से निकल के कैसे इधर उधर भाग रही हैं। लेकिन ये यकीन करें, जब आप निकाल के इसी तरह से हम खाते हैं प्लेट में, तो ये इतने मज़े की लगेंगी आपको, इंशाअल्लाह ताला मज़ा दुबाला हो जाएगा निहारी का। अब इस पर हम डालेंगे रोगन जो हमने निकाल के रखा था, मज़ेदार सा मसालेदार। ये देखें जनाब, हो गई तैयार निहारी स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। उम्मीद है आपको निहारी बनाने की ये झटपट निहारी की तरकीब ज़रूर पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आप बनाएंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कैसी लगी आपको निहारी। स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मिले टाइमली नोटिफिकेशंस हमारी हर वीडियो के, और आप टाइमली बनाएं और फैमिली के साथ करें एंजॉय। देखें डेकोरेशन कर दी, थोड़ा सा डाला हमने मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें, मोटी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाली, और डाला हमने धनिया और डाल दिया अदरक। ये बन गई मज़ेदार सी निहारी। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।